बहुत स्वागत है आपका 8 की कड़क खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की, जहां नर्मदा नदी के संरक्षण पर सीएम का आदेश है। एमपी के सीवेज का पानी नर्मदा में नहीं मिलेगा। नर्मदा किनारे बने धार्मिक नगरों में मांस मदिरा बंद करने की भी अपील की गई थी। नर्मदा नदी में मशीन से खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। सैटेलाइट के जरिए मॉनिटरिंग के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां नर्मदा नदी के संरक्षण पर सीएम का सख्त आदेश है। एमपी के सीवेज का पानी नर्मदा में नहीं मिलेगा। नर्मदा किनारे बसे धार्मिक नगरों में मांस मदिरा भी बंद करने की अपील की गई है। तो वहीं नदी में मशीन से खनन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। सैटेलाइट के जरिए मॉनिटरिंग के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो नर्मदा के संरक्षण के लिए कुछ उचित कदम उठाए जा रहे हैं और इसके तहत जो सीवेज का गंदा पानी जाकर इसमें मिलता है वो अब नहीं मिलेगा। इसके लिए अलग से कुछ इंतजाम किए जाएंगे और सैटेलाइट के जरिए तमाम मॉनिटरिंग के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, जहां पर मदिरा मांस का सेवन भी नहीं किया जाएगा। जो धार्मिक नगर यहां आसपास बसे हुए हैं वहां पर मदिरा और मांस के सेवन को लेकर भी प्रतिबंध लगाए जाने के लिए अपील की गई है और सैटेलाइट के जरिए तमाम व्यवस्थाओं की स्थिति देखी जाएगी। तो सैटेलाइट के जरिए मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, नर्मदा के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत दी है, कुछ अपील भी की गई है। बिल्कुल, देखिए, अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम स्थल होता है और वो खंबात की खाड़ी में जाकर वो मिलती है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में लगभग 1080 किलोमीटर का सफर नर्मदा नदी तय करती है। लेकिन नर्मदा नदी चूंकि है मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें या देश के लिहाज से देखें तो पूजनीय नदी है और उसकी पूजा की जाती है और उस पर लगभग 300 से अधिक ऐसे जो धार्मिक स्थल जहाँ शिव मंदिर है और 2 शक्तिपीठ भी स्थापित है और तो जगह जगह जो अन्य घाट है वहां पर भी पूजा की जाती है। तो यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि नर्मदा किनारे जो धार्मिक नगर है वहां पर जो है वो मांस विक्रय न हो, वहां पर शराब का विक्रय न हो और लोग उपयोग न करें, इस तरह की अपील की है। इसके साथ ही देखिए, जहां कई नदियां ऐसी है या नर्मदा की भी बात करूं तो कई इलाकों से जब वो होकर गुजरती है तो सीवेज का पानी जो है वो नर्मदा में मिलाया जाता है। अब उसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि किसी भी शहर से सीवेज का पानी मां नर्मदा में नहीं मिलाया जा सकेगा। इसके साथ ही जो उत्खनन होता है, जो वैध खदानें हैं, वहां भी अब मशीनों से खुदाई नहीं हो पाएगी। इसके लिए बाकायदा सैटेलाइट मैप के जरिए सैटेलाइट के जरिए उसकी निगरानी के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मां नर्मदा के संरक्षण को लेकर एक बड़ी बैठक आयोजित की थी और सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो अब देखना होगा कि निर्देशों का कितना असर आने वाले समय में मिलता है, क्योंकि इस नर्मदा के में अवैध उत्खनन को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में सियासत भी होती रहती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से जो सियासत हो रही है इसको ध्यान में रखते हुए भी कुछ प्रमुख दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर में डेंगू का प्रकोप जारी है। डेंगू के 29 नए मरीज मिले हैं। डेंगू पीड़ित मरीजों में 16 बच्चे भी शामिल हैं। 194 सैंपल की जांच में 29 मरीजों को डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 342 हो चुका है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां डेंगू का प्रकोप जारी है। डेंगू के 29 नए मरीज मिले हैं। डेंगू पीड़ित मरीजों में 16 बच्चे शामिल बताए गए हैं। 194 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 29 में डेंगू की पुष्टि हुई है और डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 342 हो चुका है। हॉस्पिटल में डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, डेंगू का कहर बच्चों में भी देखा जा रहा है कि जो नए मामले सामने आए हैं उनमें 16 बच्चे भी शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए, कल 24 घंटे में जो डेंगू के सैंपल लिए गए थे 194, उनमें जांच के बाद जीआरएमसी की लैब से 29 लोगों में डेंगू पीड़ित होने की पुष्टि हुई है और इन 29 में 16 बच्चे शामिल है। यानी समझा जा सकता है कि डेंगू की जो असर है वो सबसे ज़्यादा बच्चों पर हो रही है। ये जो बच्चे हैं इनमें 3 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे हैं। 16 बच्चे जिनको कल जांच रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है। और इस तरह से अगर डेंगू का आंकड़ा देखें तो अकेले ग्वालियर में ही 350 के आसपास डेंगू का आंकड़ा पहुंच चुका है मरीजों का। और लगातार अब जो बारिश के बाद जो हालात बने हैं, बाढ़ और बाढ़ के बाद के हालात जो बने हैं, तो अब स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि तेजी से
डेंगू पैर पसारेगा, क्योंकि कई जगह जल जमाव और जल भराव के चलते डेंगू का लार्वा पनप रहा है। इसके अलावा आसपास की गंदगी से मच्छर और मलेरिया का भी असर बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर अब जो है लोगों के लिए बड़ी एहतियात पर रहने की सलाह दी गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और थोड़ी सी परेशानी होने पर जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। अगर अस्पताल की बात करें तो जिला अस्पताल मुरार, इसके अलावा जय आरोग्य अस्पताल, दोनों में डेंगू की जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। तो 194 सैंपलों में 29 लोगों को डेंगू की पुष्टि होना कहीं ना कहीं अब चिंता बढ़ाता है। बिल्कुल। नगर निगम भी अब जो है जिन इलाकों में जल जमाव है, जल भराव है, वहाँ पर साफ सफाई की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा फॉगिंग भी सप्ताह में 2 बार की तैयारी नगर निगम के द्वारा की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इन उपायों के बीच लोगों को खुद को भी सावधान रहना पड़ेगा, ताकि और ये बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि अगर लोग ही लापरवाही करेंगे तो जाहिर सी बात है कि डेंगू डंक फैला ही रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। खबर सुकमा से, जहां नक्सलियों ने सुरक्षा बल के कैंप पर हमला कर दिया। नक्सलियों ने दागे 15 से 20 राउंड यूबीजीएल। जवानों की जवाबी कार्रवाई में नक्सली भाग खड़े हुए हैं। आप ये देखिए कि नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी काराना करतूत को अंजाम देने की कोशिश की है, लेकिन इस दौरान सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से नक्सलियों को भाग खड़ा होना पड़ा और नक्सली यहां से दुम दबाकर भागते हुए नजर आए हैं। संवाददाता सतीश चांडक जुड़ गए। सतीश, जवाबी कार्रवाई में नक्सली भाग खड़े हुए। जी, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला सुकमा जिले के पोरथी कैंप का है, जहां कल शाम के 6:30 बजे अचानक नक्सलियों ने कैंप पर अटैक कर दिया है और करीब 15 से 20 राउंड जो है यूबीजीएल दागे हैं, जिसके बाद जो है जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और करीब जो है 15 से 20 मिनट तक दोनों ओर से जो है फायरिंग हुई। उसके बाद जो है नक्सली जंगल का आड़ लेते हुए वहां से भाग गए हैं। शुक्रिया आपका सतीश तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से नक्सली भाग खड़े हुए, 15 से 20 राउंड यूबीजीएल इन्होंने फायर किए थे और जवानों ने जवाबी कार्रवाई के दौरान इन्हें खदेड़ दिया। गरियाबंद जिला अस्पताल में हंगामा हुआ, जहां एम्बुलेंस सेवा नहीं मिलने पर जोरदार हंगामा हुआ है। हादसे में घायल मरीज को नहीं मिली थी एम्बुलेंस। परिजनों ने 3 घंटे एम्बुलेंस का इंतजार किया। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर अस्पताल में बवाल किया गया। पुलिस स्वास्थ्य अधिकारियों ने मामला शांत करवाया। तो देखिए, जिला अस्पताल में हंगामे की आपने तस्वीर देखी है। हाय हाय के नारे लगाए गए हैं। दरअसल यहां पर एम्बुलेंस से सेवा नहीं मिलने की वजह से पूरा बवाल हुआ है और पुलिस महकमा मौके पर पहुंचा, स्वास्थ्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और शांत कराया गया मामला। लेकिन इस दौरान काफी हंगामा देखने को मिला है। जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं के चलते ये नाराजगी व्यक्त की गई थी। खबर खंडवा से, जहां नगर निगम नेता प्रतिपक्ष पर केस दर्ज किया गया। नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर पर केस दर्ज हुआ है। कल नगर निगम खंडवा में प्रदर्शन का मामला सामने आया, जहां महापौर की गाड़ी के चालान की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। गाड़ी पर गलत नंबर प्लेट के चलते की गई थी चालान की मांग। बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाकर प्रदर्शन करने पर केस दर्ज होने की मांग की जा रही है। पार्षद रोशनी गोलकर ने दर्ज कराया केस। संवाददाता अमित जायसवाल जुड़ गए। अमित, अब नगर निगम नेता प्रतिपक्ष पर केस दर्ज किया गया है, क्या है पूरा मामला? जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से कल नगर निगम में साधारण सम्मेलन था और उसके पहले यहाँ जो है विरोध प्रदर्शन किया गया था। जो नेता प्रतिपक्ष है दीपक मुल्लू राठौड़ और उनके साथ अन्य पार्षद और अन्य लोगों ने प्रदर्शन किया था। इसी दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का भी उपयोग किया गया था। कल चालानी कार्रवाई करा दी गई थी महापौर के वाहन को लेकर और उसके बाद पूरा बीजेपी और नगर निगम के लोग जो है एसपी से भी मिले थे और कार्रवाई की मांग की गई थी। देर रात जो है रोशनी गोलकर जो पार्षद है उन्होंने कोतवाली थाने में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ केस दर्ज कराया है और अब पुलिस इस पूरे मामले में केस दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है। नगर निगम खंडवा में प्रदर्शन का ये पूरा मामला है। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ एक्शन लिए जाने को लेकर मांग उठी और इस पर अब केस दर्ज किया गया है। खबर बिलासपुर से, जहां नाबालिग ने फांसी लगाकर जान दे दी। ऑनलाइन गेम की लत से खुदकुशी की आशंका जताई गई है। 16 साल के बच्चे ने जंगल में जाकर फांसी लगाई है। ऑनलाइन गेम
फ्री फायर का आदी था नाबालिग। कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था नाबालिग। बेलगाना चौकी क्षेत्र की गढ़ी कछार की पूरी घटना बताई गई है। आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आपके बच्चे अगर किसी भी तरीके से गेम खेल रहे हैं या किसी भी गतिविधि में लिप्त हैं तो उनका किस तरीके का अब बिहेवियर है, इससे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नाबालिग कुछ वक्त से डिप्रेशन में चल रहा था और बाद में इसने जंगल में जाकर फांसी लगा ली। ऑनलाइन गेम फ्री फायर ये खेलता था और पिछले कुछ दिनों से थोड़ा परेशान चल रहा था। लगातार देखा जा रहा था लेकिन उससे पूछा नहीं गया उसे क्या तकलीफ थी और आखिरकार उसने जंगल में जाकर फांसी के फंदे पर झूल गया। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, वाकई में बहुत चौंकाने वाली बात है, 16 साल का नाबालिग जिसने गेम के चलते फांसी लगा ली। क्या है पूरा मामला? देखिए, गेमिंग एडिक्शन जो है इसके चलते अभी लगातार देखा जा रहा है जो बच्चे हैं वो हिंसक होते जा रहे हैं और अवसाद में वो चले जाते हैं। कहीं ना कहीं एक बार फिर इसी तरीके का जो मामला है वो बेलगहना चौकी की गढ़ी कछार का आया है, जहाँ पर 16 वर्षीय जो बच्चा है वो जंगल में जाकर सुसाइड कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जो है वो जांच कर रही है और जिस तरीके से 3 से 4 साल के जो उम्र के बच्चे होते हैं वो गेमिंग एडिक्शन के इतने शिकार होते जा रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब होते जा रही है। इसके साथ ही बच्चे कई बार सिर दर्द और आंखों की रोशनी वाली जो दिक्कतें हैं वो भी निकल कर सामने आती है। ऐसे में जरूरत है कि जन जागरूकता और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर ध्यान रखने की, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसको उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सके। बिल्कुल, और ये वाकई में बहुत हैरान करने वाली बात है उमेश, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं उसमें पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा कि उनके बच्चे किस तरीके की गतिविधि में लिप्त हैं, क्या करते हैं और किस तरीके का उनका बिहेवियर है, ये बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से जब पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो अपने बच्चों को अकेला न छोड़े। जैसे कि हमारी कई ऐसे डॉक्टरों से बात होती है, मानसिक रोगियों से, डॉक्टर से, उनका यही कहना होता है कि बच्चों को मोबाइल की लत ना होने दे, उनको अकेले में न छोड़े, उनसे बातचीत करे। और अमूमन ये देखा जाता है कि पेरेंट्स अपने काम को करने के चक्कर में बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं, जो कहीं ना कहीं आगे चलकर उनके लिए परेशानी बनती है। और यही पर बहुत बड़ी गलती हो जाती है पेरेंट्स से, क्योंकि बच्चे बाहर अन्य जो गेम्स होते हैं उसमें ध्यान नहीं देते हैं, एक कोने में बैठे गेम खेलते रहते हैं और यही कारण है कि ऐसी कुछ बीमारियां मानसिक रूप से बच्चों में हो जाती हैं। जानकारी मिली कि जंगल में एक अज्ञात शव जो है पेड़ पर लटका हुआ है। पुलिस की टीम वहां पहुंची और उस बालक के रूप में उसकी पहचान की गई, जिसमें बालक जो है फांसी लगा करके उसकी मृत्यु होना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है और इस संबंध में पूछताछ की गई है। तो बालक उस समय से गुमसुम रहता था, ये जानकारी मिली है और भी इसमें जांच की जा रही है, पीएम इत्यादि कराया जा रहा है, बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, शव को कब्जे में ले लिया गया है, उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फ्री फायर का आदी था नाबालिग और 16 साल इसकी उम्र बताई जा रही है और इसने जंगल में जाकर फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली है। बहुत ही चौंकाने वाला ये पूरा मामला है, क्योंकि सिर्फ गेम के चक्कर में बच्चे जान दे देते हैं। ऐसी पहले भी कई बार लगातार खबरें आई थी, उसके बाद पेरेंट्स थोड़ा अलर्ट हुए थे, लेकिन एक बार फिर से अब ये लापरवाही भारी पड़ती हुई जा रही है, जहां पर अब जो नाबालिग बच्चे हैं वो आत्मघाती कदम उठाते हैं। एमपी में नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजे कल घोषित हुए। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 में से 13 सीट पर जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस को महज 4 सीट पर जीत मिली है। अब सीएम का बयान सामने आया, उन्होंने मतदाताओं का आभार जताया है, साथ ही कहा कि एमपी नगरीय निकाय चुनाव के उपचुनाव के नतीजे पर सीएम का बयान, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, हर चुनाव में बीजेपी को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। बीजेपी सरकार भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। बीजेपी के 19 उम्मीदवारों में 13 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है और कांग्रेस को महज 4 सीट ही मिल पाई है। और जहां बीजेपी ने अच्छे खासे मतों के साथ जीत दर्ज की है, 13 सीट पाई है बीजेपी ने। नगरीय निकाय उपचुनाव के दौरान अच्छी सफलता के लिए मुख्यमंत्री ने आभार भी जताया है। मतदाताओं का आभार जताते उन्होंने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया है और उनका ये कहना है कि चुनाव छोटा हो या बड़ा, सभी पर बराबर मेहनत की जाती है। विधानसभा का हो या वर्तमान के नगरीय निकाय का, जैसे मुझे बताया गया है कि आज ही नगरीय निकाय के जो चुनाव पार्षदों के आए हैं, अधिकांश जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। हमारी भारी बहुमत से हर जगह विजय के समाचार मुझे मिले और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी
जनता के बीच जाकर के सेवा की भावना के आधार पर अपनी सरकार की और संगठन की साख लगातार बनाने के लिए चिंता भी करती है और जनता से जुड़े हुए सारे विषयों को लेकर सदैव चिंतित और जागरूक रहती है और जनता प्रतिशत विजय के नाते से देती है। आइए हम सब चुने हुए सभी पार्षदों का भी अभिनंदन करते हैं और नगरीय निकाय की जीत पर प्रदेश की जनता को मैं आभार भी मानता हूँ, बधाई भी देता हूँ। भोपाल के बैरसिया में छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने के मामले